भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के काशी नरेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रांगण में मौजूद है। विद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ग्रामीण 30 जून 1994 के भदोही बना अलग जनपद वाराणसी से कटकर इसके बाद इसे विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनाया गया। नमस्कार, प्रणाम। मैं लोक गायक राजेश परदेसी, उत्तर प्रदेश भदोही जनपद से। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ठीक सामने खड़े हैं ज्ञानपुर भदोही। भदोही जनपद का एक ऐसा स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो कि गवर्नमेंट है और काफ़ी बड़ा है। यहाँ खड़ा होने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद, न्यूज़ बनाने का मकसद क्या है, पूरी एक एक कहानी हम आपको बताने वाले हैं। और इसे विश्वविद्यालय बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी और ज़रूरी क्यों है, उसकी भी कहानी हम आपको बताने वाले हैं। और सुनिए, ज्ञानपुर में स्थित यह महाविद्यालय काशी नरेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्थापित 1 अगस्त 1951 से लगातार चल रहा है और हजारों बच्चों का भविष्य संवार रहा है। हजारों गरीब मध्यम वर्गीय बच्चों का ज़िंदगी को बना रहा है, संवार रहा है। इसके बाद अब इसकी जो मुहिम है कि इसे विश्वविद्यालय बनाया जाए, वो मुहिम तेजी में हो चुकी है। फिलहाल अब ये मुहिम आखिर ये स्पीड कहाँ से बनी, क्या कुछ हुआ, पहले उसके बारे में समझ लीजिए। दिनांक 14 अप्रैल 2022 को संयुक्त सचिव सर्वेश कुमार सिंह का एक लेटर जो है ईमेल के माध्यम से विंध्याचल मंडल आयुक्त के पास आता है और उसमें कहा जाता है कि राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र में 50 एकड़ और नगरीय क्षेत्र में 20 एकड़ अगर ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें पैसा सरकार ना लगाए, अगर ये मुहैया करा देते हैं तो वहाँ पे विश्वविद्यालय बनाया जा सकता है। अब इस विषय पे मैंने काफ़ी खोजबीन करा, पता चला कि यहाँ पे तो ज़मीन काफ़ी पर्याप्त है भैया, लगभग 65-70 एकड़ के आसपास ज़मीन है। कई कंडीशन में यहाँ पे विश्वविद्यालय बनाया जा सकता है। अब विश्वविद्यालय अभी तक क्यों नहीं बना, उसके बारे में बातचीत करेंगे और आगे क्या कुछ होने वाला है, अभी तक क्या कुछ हो रहा है, उसके बारे में पूरी कहानी एक एक बताएंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। भदोही की इज्जत का सवाल है, ज्ञानपुर की इज्जत का सवाल है। काफ़ी लोग हमें सुन रहे हैं, इनका भी परिचय आपको पूरा बताएंगे। उससे पहले अपना परिचय देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विपिन मिश्रा है और इस वक्त हम आपको बता चुके हैं कि जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के काशी नरेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रांगण में मौजूद है। अच्छा, मैंने आपको बता ही दिया कि 14 अप्रैल को ये लेटर आता है। पहले लेटर में पूरा क्या लिखा हुआ था उसको आप सुन लीजिए। प्रेषक सर्वेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में आयुक्तम विंध्याचल मंडल मिर्जापुर। दिनांक 14 अप्रैल 2022, उच्च शिक्षा अनुभाग 4, विषय विंध्याचल मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि व्यवस्था किए जाने के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विंध्याचल मंडल में उच्च शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए या किए जाने हेतु राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। अतः आपसे अनुरोध है कि विंध्याचल मंडल के किसी जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु क्षेत्र में न्यूनतम 50 एकड़ और नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम 20 एकड़ निःशुल्क तथा उपयुक्त भूमि का प्रबंध कराते हुए शासन को 25 अप्रैल मतलब 25/4/2022 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। भवदीय सर्वेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव। ये लेटर हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैंने आपको पढ़ के पूरा सुना दिया है। अब पूरी कहानी समझ लीजिए कि आखिर अभी तक यह विश्वविद्यालय क्यों नहीं बन सका। और 30 जून 1994 को जब वाराणसी से कटकर एक अलग जनपद बना भदोही, तो भदोही को क्या क्या मिला और भदोही क्या क्या खो गया, उसे मिला ही नहीं। यूँ कहे कि भदोही के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता रहा है। चलिए बात करते हैं आखिर भदोही में क्या क्या था और क्या क्या नहीं हुआ या होना चाहिए था। भदोही में इंदिरा मिल था, उसे बंद कर दिया गया। भदोही में चीनी मिल था, उसे बंद कर दिया गया। भदोही में 2006 में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला था, SAG सेज कॉरिडोर। अगर आपको पता हो, नहीं पता हो तो गूगल कर लीजिएगा। वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। भदोही में 100 शैय्या अस्पताल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। आज भदोही वासी बराबर ये लगातार मांग कर रहे हैं उसे बहाल किया जाए, उसकी जांच की जाए, उसे फिर से बनाया जाए। भदोही में यूनिवर्सिटी की मांग लगातार चल रही है।
भदोही में पास में उगापुर बबरौटी के पास का पावर प्लांट बनने वाला था, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और उगापुर में भी हवाई अड्डा था, वो भी बंद कर दिया गया। यूँ कहें कि भदोही के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, भदोही को उपेक्षित किया गया। अब मौका है, सुनहरा मौका आया है फिर से जीवंत करने का, और यहाँ के लोगों की अपेक्षाओं को ख्याल रखते हुए, इनकी ज़रूरतों को ख्याल रखते हुए, यहाँ के जितने भी छात्र हैं, जो गरीब छात्र हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ये जो पत्र आया है, इसको ध्यान में रखते हुए इसे विश्वविद्यालय बनाने की मांग को तेज़ किया जाए। अब बनाने की मांग को तेज कौन करेगा? यहाँ के जनप्रतिनिधि। यहाँ के जनप्रतिनिधि कौन है? वर्तमान में तो बात करेंगे तो निषाद और बीजेपी गठबंधन से विपुल दुबे यहाँ के ज्ञानपुर के विधायक हैं, और सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद हैं। ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना मैं? जी बिल्कुल ठीक है, चलिए, आपका क्या नाम हुआ? जी नमस्कार, मेरा नाम शिवम तिवारी है। मैं पूर्व में यहाँ से छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी रहा हूँ और लगातार इस महाविद्यालय को, जो कि 1951 से चला आ रहा है, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उसके विकास के लिए और इसको विश्वविद्यालय बनाने के लिए मांग को लेकर के मैं निरंतर प्रयासरत रहा हूँ। और एक सुअवसर हम सबको प्राप्त हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। जैसा उन्होंने चुनाव के समय अपनी संकल्पना प्रस्तुत की थी कि प्रत्येक मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, उस मुहिम के अंतर्गत विंध्याचल मंडल में जैसा कि अपर संयुक्त जी का लेटर प्राप्त हुआ है 14 तारीख को, जो कि अभी तक हम सब से छुपा के रखा गया था। आज सुबह हम सबको ज्ञात हुआ कि ऐसा मांग हुआ है अपर सचिव के द्वारा कि अपने विंध्याचल मंडल में एक विश्वविद्यालय की निर्माण की जाए। चूँकि विंध्याचल मंडल में अपना भदोही जनपद आता है, मिर्ज़ापुर जनपद आता है और बगल का हमारा सटा हुआ सोनभद्र जनपद आता है। और तीनों जनपद में अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीनतम कोई महाविद्यालय है तो वो काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, जो कि 1991 से चला आ रहा है। अगर आप सुविधाओं की बात करते हैं तो काशी नरेश हमारा महाविद्यालय जो है वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से संबद्ध है, और केवल एक ऐसा महाविद्यालय है जहां यूजी की कक्षाएं, पीजी की कक्षाएं, बीएड की कक्षाएं सुचालित रूप से चलती हैं। ऐसा जिससे संबंधित महाविद्यालय जो हमारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, वहाँ भी पीजी की कक्षाएं नहीं चलती, परंतु इस हमारे महाविद्यालय में पीजी की कक्षाएं चलती हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम की कक्षाएं चलती हैं, बीएड की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। अगर आप जैसा कि अपर संयुक्त सचिव महोदय ने कहा है कि भूमि का आवंटन की बात की उन्होंने कि 50 एकड़ निःशुल्क भूमि उपलब्ध की जाए, तो मैं आप सबको बताते हुए हर्ष हो रहा है मुझे कि अपने इस महाविद्यालय के पास 63 एकड़ की भूमि उपलब्ध है, जिसे पर्याप्त मात्रा में विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा सकता है। जो मानक है वो पूरा हो रहा है। बिल्कुल मानक पूरा हो रहा है। हमारे महाविद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है, खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध है, वेटनरी कॉलेज की भी स्थापना की गई है, BSc की स्थापना की गई है। चूँकि ये महाविद्यालय विगत कई वर्षों से चला आ रहा है, सदैव ये महाविद्यालय भदोही जनपद में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है। आज यहाँ छात्राओं की संख्या लगभग 6000 है। इससे पूर्व अगर हम 4 से 6 साल वर्ष पूर्व देखते हैं तो इस महाविद्यालय में 20,000 25,000 छात्र रहते थे। यहाँ आर्यभट्ट छात्रावास था, आज भी छात्रावास की व्यवस्था, गर्ल्स छात्रावास की व्यवस्था है, SC ST छात्रावास की व्यवस्था है, OBC छात्रावास की व्यवस्था है। लगभग अगर एक देखा जाए विश्वविद्यालय के मानक के रूप में तो सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं इस महाविद्यालय में व्याप्त है, और हम शासन से यह आग्रह करना चाहेंगे कि इस महाविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, और जो भी आवश्यकताएं हैं इस महाविद्यालय के पूर्ति के लिए, जैसा कि जनप्रतिनिधियों को लगने की बात कहा आपने, तो हम लोगों ने आज कॉलेज के प्राचार्य से, भदोही जनपद के अपने तीनों विधायकों से, भदोही जनपद के यशस्वी जो सांसद जी हैं उनसे फ़ोन के माध्यम से बात हो पाई है, और जिलाधिकारी महोदय से भी बात हुई है। तो हम सभी छात्र प्रयास कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस आवाज़ को बुलंद किया जाए और इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनवाया जाए। चलिए, प्रयास करना भी चाहिए। प्रयास इसलिए करना चाहिए, कितने छात्र हैं यहाँ पे इस समय? लगभग 6000 छात्र भी पढ़ रहे हैं। 6000 छात्र भी पढ़ रहे हैं, और जब विश्वविद्यालय बना दिया जाएगा तो कितने छात्र पढ़ेंगे, आप कल्पना कीजिए। मैंने आपको पहले बताया कि भदोही इतना उपेक्षित क्यों है, और अभी तक भदोही में जो बड़े काम हुए थे वो तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए या फिर होने नहीं दिए गए। ठीक है, यहाँ के सांसद जी, आपका अब अग्नि परीक्षा आ गया है कि आप यहाँ के जनता के विश्वासों पर कितना खरा उतरते हैं, आप इस अग्नि परीक्षा में कितना सफल हो पाते हैं, ये देखना होगा। और हम बराबर पूछते रहेंगे कि आखिर आप क्या उत्तर देते हैं
इस मुहिम पर आपकी क्या राय है, संसद में इस मुद्दे को कितना उठाते हैं, और सर्वेश कुमार सिंह जो संयुक्त सचिव हैं उनको आपके पास जो लेटर आया होगा, ज़रूर आया होगा, उनके पास आपका उत्तर क्या जाता है। सभी की नज़र, भदोही वासी की नज़र आपके ऊपर है, क्योंकि विश्वविद्यालय का मसला है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जब से आगे नहीं आएंगे तब से यह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। क्या नाम हुआ आपका? आकाश त्रिपाठी। क्या करते हैं? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और विद्यार्थियों में एक्टिविस्ट के रूप में रहता हूँ, स्टूडेंट एक्टिविस्ट। जी, जैसा आप देख रहे हैं कि आप ये पत्र जो है 14 को जारी हुआ है। फिर से भदोही जिले को उपेक्षित रखा जाता। आज 19 तारीख है। आज से पहले क्या प्राचार्य को इसकी जानकारी थी, क्या डीएम को इसकी जानकारी थी, या किसी जनप्रतिनिधियों की जानकारी थी? कभी बिल्कुल नहीं थी। अगर होती तो क्या 50 एकड़ मानक जो रखा गया है, 63 एकड़ जिस महाविद्यालय का अपना ज़मीन हो, जिस महाविद्यालय के पास में बार काउंसिल हो और आज तक एलएलबी चालू नहीं हो सका, उस महाविद्यालय को फिर से उपेक्षित रखा जाता। अगर ये मुहिम आज हम अपने पत्रकों के द्वारा हम ये लोगों तक नहीं बात पहुंचाते कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये मुहिम भी रोक दी जाती। इस महाविद्यालय को भी विश्वविद्यालय नहीं बनाया जाता। ज़रूरी ये है कि आज आम जनमानस उठे, लगे, डीएम से, जनप्रतिनिधियों से फ़ोन करके बार बार पूछे कि हमारा महाविद्यालय विश्वविद्यालय कब बनेगा। आपका बीएससी है जी, कब से बन के तैयार है, आज तक वहाँ पद सृजित नहीं हो पाया। मतलब इतना बड़ा दुर्भाग्य, जिस कैंपस में लिखा हो, जिसके ऑनलाइन साइट पे लिखा हो कि यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है, और पिछले कई वर्षों से वहाँ हॉस्टल ना अलॉट किया जाना, इस महाविद्यालय को लगातार इसकी गरिमा को लोग चोट पहुँचा रहे हैं। जहाँ पे 10,000 15,000 छात्र पढ़ा करते थे, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, बनारस, भदोही, जो BHU या AU में एडमिशन नहीं ले पाता था, वहाँ आता था, वो अपने महाविद्यालय में आके पढ़ा करता था। इतनी गौरवमयी, बगल में पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, वहाँ लोग जाना नहीं पसंद करते। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय है, वहाँ जाना नहीं पसंद करते। BHU और AU के बाद हमारा प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा अगर होता है तो KNPG के लिए होता है। बिल्कुल। आज उस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने से कौन रोकना चाहता है? ये शासन से मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने बड़े महाविद्यालय को, जिसके पास अपनी 63 एकड़ की ज़मीन, विशालकाय पुस्तकालय आपको दिख रही होगी, हॉस्टल है, OBC हॉस्टल है, SC हॉस्टल है, महिला छात्रावास है, बिल्कुल, NCC सभी मानक पूरे हैं जो एक विश्वविद्यालय बनाने के लिए होने चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसमें ज़मीन की बात है, तो ज़मीन 20 और 50 एकड़ का जो मानक है, लेकिन ज़मीन यहाँ पे 63 एकड़ है। चलिए, कुछ बोर्ड और लगे हैं, अब बोर्ड को दिखा देते हैं। नेता लोग तो आएंगे सर जी, नेता तो आएंगे और शिलान्यास करके चले जाएंगे। शिलान्यास होता किसका है? इंटरलॉकिंग का होता है, सुंदरीकरण का होता है। लेकिन उन्होंने क्या वो वादा किया, क्या कभी दावा भी किया कि भैया हम इस विश्वविद्यालय की मांग करेंगे? थोड़ा सा ये इतना बड़ा बोर्ड देख रहे हैं ना, ये विश्वविद्यालय बनाने की मांग नहीं थी, ये इंटरलॉकिंग का, जो इंटरलॉकिंग लगा, थोड़ा सा इसको दिखा दीजिए। तो ये जब बना था तो नेताजी लोग इस बोर्ड को बनवाना नहीं भूले थे। ये माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव, ठीक है, इन्होंने शिलान्यास किया था, और बाकायदा ये जो पूरा रास्ता बना हुआ है उसमें कार्यक्रम संयोजक के रूप में विजय मिश्रा, जो कि ज्ञानपुर के विधायक हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में हुआ था। बाकी कार्यक्रम संयोजक में श्रीमती रामलली मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत भदोही, कार्यवाहक प्राचार्य वगैरह। अच्छा, इसको थोड़ा देख लीजिए। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास, जल संसाधन तथा प्रतिभूमि विकास, राजस्व अभाव सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबंधन विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी, मंत्री समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आज दिनांक 8/2/2015 को संपन्न हुआ। और हुआ क्या? नवनिर्मित इंटरलॉकिंग मार्ग, एक रास्ता के लिए आप लोग लगवा दिया है, इतना पूरा बड़ा बोर्ड लगवा दिया है। लेकिन हजारों छात्र जहां पढ़ते हैं, जहां गरीब छात्र, जो मध्यम वर्गीय छात्र है, जो वास्तव में पढ़ना चाहता, कहते हैं ना कि सरकारी कॉलेज में
फीस कम लगता है, तो वहाँ पढ़ने कौन आएगा? स्वाभाविक है कि मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा पढ़ने के लिए आएगा, और आप लोग उसे विश्वविद्यालय नहीं बना पाए। सोचने की बात यह है कि 1 अगस्त 1951 से जो महाविद्यालय संचालित हो रहा है, चल रहा है, आज़ादी के 4 साल बाद से लगातार चल रहा है, और 30 जून 1994 के जो भदोही बना अलग जनपद वाराणसी से कटकर, इसके बाद इसे विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनाया? अभी तक भदोही के साथ जो उपेक्षा हो रही है, जो भदोही का तिरस्कार हो रहा है, जो भदोही के साथ अन्याय हो रहा है, उसके बारे में तो कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन आज ज़रूरत है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कि कम से कम यहाँ की आवाज़ को आगे लेके जाएं, बात करें और इसे विश्वविद्यालय बनाएं। थोड़ा सा आइए हम आपको थोड़ा अंदर का कैंपस घुमा के दिखाते हैं, कैंपस थोड़ा घुमा के दिखाते हैं कैसा प्रांगण है, कैसा बिल्डिंग है। और ज़रूरी है कि आज इसे विश्वविद्यालय जो ऑफ़र आया हुआ है, इस ऑफ़र का कोई मतलब निकले। ये आप जो देख पा रहे हैं, ये पुस्तकालय है, काफ़ी बड़ा पुस्तकालय है, और यहाँ पे लाखों किताबें हैं जो हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए काफ़ी हैं। कहा जाता है कि जो सभी मानक होते हैं किसी भी विश्वविद्यालय बनाने के लिए, वो सभी मानक पूर्ण हैं। सांसद रमेश चंद्र बिंद आखिर कब इसको जागेंगे और कब बना पाएंगे इसे विश्वविद्यालय? यहाँ के विधायक अभी नए नए हुए हैं, ऊर्जा है, उम्मीद भी उनसे की जा सकती है। वहाँ पे छात्र संघ का भवन बना हुआ है, काफ़ी ग्राउंड वगैरह इधर बैक का देख पा रहे होंगे। वहाँ के जो वृक्ष दिख रहा है, वृक्ष के उस पार जो है महिलाओं का छात्रावास है। मेरी बात, जब मैं रविंद्र त्रिपाठी जो कि विधायक रहे पूर्व, अब तो भदोही के विधायक है जाहिद बेग, तो रविंद्र त्रिपाठी से मैंने पूछा था कि आखिर भदोही में 100 शैय्या अस्पताल कब शुरू होगा, और भदोही में जो ये लगातार मांग चल रही है कि इसे विश्वविद्यालय बनाया जाए KNPG को, तो उन्होंने कहा था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो कुछ ही महीने बाद से ये काम शुरू हो जाएगा। उनकी बात में ये तो सत्यता लगी कि एक आदेश तो आ गया, लेकिन अब इस आदेश पर आखिर यहाँ के सांसद जी कब मुहर लगाते हैं, यहाँ के जिलाधिकारी श्रीमती रेखा खौरी जी कब मुहर लगाती हैं, ये देखना होगा। और भदोही के जन अपेक्षाओं के साथ कितना अच्छा कुछ हो पाता है, इसको देखना होगा। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार फारूकी जी क्या कुछ कहते हैं, आइए उसको भी सुनवाते हैं। फारूकी जी, आप काफ़ी समय से भदोही में पत्रकारिता कर रहे हैं, और 1 अगस्त 1951 से लगातार एक KNPG अपनी सेवा को दे रहा है और तमाम हज़ारों बच्चों, लाखों बच्चों की ज़िंदगी को संवार रहा है। अब जो पत्रक आया है कि इसे विश्वविद्यालय बनाया जाए, आप किस रूप में देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जब इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करके विभूत नारायण राजकीय इंटर कॉलेज से मैंने एडमिशन लिया था, उस वक्त यह आगरा यूनिवर्सिटी से अटैच था, काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय। यहाँ पे दूर दराज केरला और मद्रास के लड़के पढ़ते थे, संख्या भले कम थी, शिक्षा बहुत अच्छी मिलती थी यहाँ पे। उसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कोशिश नहीं किया, या यूँ कह लीजिए उन्होंने कोई जो है कि इस कॉलेज को जो है आगे ले जाने की मुहिम नहीं छेड़ी, नहीं तो ये कॉलेज जो है आज विश्वविद्यालय कभी का हो गया होता। यहाँ पे जो है कि शिक्षा को तोड़ते हुए फिर इसे जो है पूर्वांचल विश्वविद्यालय से जोड़ा गया। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बाद इस यूनिवर्सिटी को गोरखपुर विश्वविद्यालय से जोड़ा गया। आज यह वाराणसी के विद्यापीठ से इसको अटैच किया गया है। तो धीरे धीरे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कोशिश नहीं की, अगर ये कोशिश किया होता तो आज इसका स्वरूप कुछ और होता। जबकि इसके बावजूद यहाँ पे 6000 छात्र छात्राओं की संख्या है, एक प्राचार्य और हज़ारों शिक्षक जो है विभिन्न प्रकार की शिक्षाएँ बच्चों को ग्रहण कराते हैं। हमारा पुनः ये कहना है कि अगर यहाँ के प्रयास जो DM महोदया और यहाँ के जनप्रतिनिधि विपुल दुबे और हमारे सांसद रमेश बिंद अगर इसको चाह लेंगे तो इसे जो है विश्वविद्यालय का दर्जा मिल के रहेगा। तो दोस्तों, आपने सुना इन दोनों बयानों को। इसके बाद यहाँ के जो लोक गायक रहे राजेश परदेसी भी लगातार अपने गानों के माध्यम से इसे विश्वविद्यालय की मांग को लगातार कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं लोक गायक राजेश परदेसी, उत्तर प्रदेश भदोही जनपद से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1951 में महाराजा काशी नरेश और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा हमारे भदोही जनपद में KNPG के नाम से महाविद्यालय स्थापित किया गया।
उसके बाद उत्तर प्रदेश में बहुत से महाविद्यालय स्थापित किए गए जिनको विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त हो गया। लेकिन अफसोस कि भदोही जनपद के KNPG को अभी तक विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। हमारी बहुत से छात्र छात्राएं जो है मांग करती रही हैं, उनके मांग को लेकर हमने एक मुहिम भी चलाया। कब बनी यूनिवर्सिटी गीत के माध्यम से हमने लोगों के माध्यम से सरकार से मांग किया और हम लोगों ने शिवम शुक्ला और संतोष यादव जी के नेतृत्व में छात्र नेता जो है KNPG के, उनके नेतृत्व में जिलाधिकारी आदरणीय रेखा खौरी जी को जो है ज्ञापन भी सौंपा राज्यपाल महोदय के नाम से। हम सबकी आज भी ये मांग है कि हमारे महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो। और कलाकार हो, पत्रकार हो, समाज सेवी सभी लोग मांग कर रहे हैं। अब वक्त है यहाँ के जनप्रतिनिधि जागे और इसे विश्वविद्यालय बनाएं। फिलहाल हमारी ये मुहिम कैसी लगी, हमारा प्रयास कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो प्यार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बड़े मुद्दे के साथ। देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। तब तक के लिए जय हिंद।